भाग 1। कालिया का दर्पण डांस। ये कथा कृष्ण भगवान के एक नगर में हुई घटना पर आधारित है, जिसमें कालिया नामक असुर नाग नदी में बसे हुए थे। एक दिन कृष्ण नदी के किनारे पर पहुंचे और वहां कालिया के सरोवर के पास खेलने लगे। कृष्ण का गोपालक स्वरूप बचपन व्यतीत कर रहा था और वो बहुत खुश थे। कालिया, जो नागराज का रूप धारण करके नदी का जाना मान लिया था, विचलित हो गए क्योंकि वह नदी में बहुत अधिक गर्मी में पानी में छाया देने लगे। कृष्ण के बाल साथ छोड़कर जाते थे और नदी में झूलते थे। भाग 2। कालिया की विपत्ति। कालिया, जो नागराज के रूप में नदी में बसे थे, विचलित हो गए क्योंकि वह नदी में बहुत अधिक गर्मी में पानी में छाया देने लगे। कृष्ण के बाल साथ छोड़कर जाते थे और नदी में झूलते थे। वो दिन दिन बढ़ती जीवन और असामान्य गर्मी के कारण अपने सरोवर में बहुत अधिक बढ़ गए, जिससे उनकी दुर्दशा और असुरपूर्ण गर्मी में प्रबल हुई। कालिया के सरोवर में जल का अत्यधिक गर्म होना उनकी आत्मा को पीड़ित कर रहा था और उनके शरीर में आग लग गई थी। वो अपने बल बना लिए, लेकिन वह भी उनके असुर स्वरूप की बजाय और अधिक क्षतिग्रस्त हो गए। इसके बाद कृष्ण ने उनके सिर में पांव रख दिया और वहां उसके नकारात्मक प्रभाव को सबको दिखाने लगे। इस भाग में कृष्ण ने कालिया की विपत्ति को दिखाया और उसके परिस्थितियों को समझाया कि वो असुर स्वरूप में कितने ही दुखद है। भाग 3। कृष्ण का नाग तंतु तोड़ना। एक दिन कृष्ण नदी में बहुत ऊंची ऊंची मस्तानों में से एक कालिया के सर में पांव रख दिया। वहां उसके नकारात्मक प्रभाव को सबको दिखाने लगे। इसके बाद कृष्ण ने अपने शिशु दृष्टि से उसके सर्वाधिक लीलाधरात्मा स्वरूप को दिखाया और नदी में पानी में वापस गए। कृष्ण की वीर्यवत और अद्वितीय करिश्मा के बाद कालिया असुर नाग थोड़ी देर में ही वीर्य तोड़ गए और वो व्यक्ति की शापित हो गए। उसका विशेष भयंकर रूप गया और वह नदी के किनारे चला गया, छोड़कर अपने अद्वितीय असुर स्वरूप को। इस भाग में कृष्ण ने नाग तंतु को तोड़कर कालिया को शिक्षा दी कि वह असुर स्वरूप से बाहर निकलकर परमात्मा की ओर प्रत्यागमन करें। ये गाथा दिखाती है कि कृष्ण कैसे असुर स्वरूप को नष्ट करके भक्ति और धर्म के माध्यम से जीवों को मोक्ष की ओर दिशा देते हैं। भाग 4। कृष्ण की वीर्यवत। कृष्ण की वीर्यवत और क्षमा के बाद कालिया असुर नाग थोड़ी देर में ही वीर्य तोड़ गए और वो व्यक्ति की शापित हो गए। कृष्ण का ये कार्य गोकुल के लोगों को दिखाया कि वह वीर्यवत और दिव्य है और वे उनके लिए एक अद्वितीय आदर्श के रूप में माने गए। ये कथा द्वारकाधीश श्री कृष्ण की अद्भुत शक्ति और उनकी वीर्यवत क्रियाओं का प्रमुख उदाहरण है और यह बताता है कि कृष्ण भगवान के अद्वितीय महिमा का प्रमुख हिस्सा थे। भाग 5। कृष्ण की महिमा। इस कथा के अंत में जब कृष्ण ने कालिया के सरोवर में नाग तंतु तोड़ दिया और उसे असुर स्वरूप से उद्धारण किया, तो गोकुल के लोगों ने उसकी अद्भुत शक्तियों को देखकर चौंक कर सीखा कि कृष्ण भगवान अपने दिव्य रूप में प्रकट हो सकते हैं। इस कथा से यह प्रमाणित होता है कि कृष्ण भगवान का अत्यधिक शक्तिशाली और परमात्मा का अवतार था, जिनका दिव्य स्वरूप और अद्वितीय करिश्मा हर किसी के सामने प्रकट हो सकते थे। उनकी महिमा गोकुल के लोगों को अपने आदर्शवादी और भक्तिपूर्ण जीवन के प्रति प्रेरित करती थी और उन्हें परमात्मा की ओर अधिक प्रवृत्त करते थे।